जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी इंजन के बारे में। हम जानेंगे कि कावेरी इंजन का अभी तक का सफ़र कैसा रहा है और वो कौन सी दो बड़ी अपडेट्स हैं जो कावेरी इंजन को लेकर के आई हैं और वो आपको खुश कर सकती हैं। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, एरो इंजन को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और ये सच है कि अगर हम वाकई डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो हमें इन इंजन्स को विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि फाइटर जेट्स के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं और अभी तक भारत इनको इंपोर्ट ही करता रहा है। लेकिन हम इस चीज़ से इनकार भी नहीं कर सकते कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेटलर्जिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इनको डेवलप करने के लिए एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि कावेरी इंजन को विकसित करने में जो मेटलर्जिकल चैलेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और हमने इसलिए कहा क्योंकि किसी भी जेट इंजन में जो टरबाइन ब्लेड्स हैं वो एक्सट्रीमली हाई रोटेशन पर मूव करती है, जिसके चलते कोर में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी एक्सट्रीम होता है और वहीं पे जो एलॉयज़ हैं उनका असल टेस्ट देखा जाता है। गौर करने वाली बात एक ये है कि कावेरी इंजन की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी। इस प्रोग्राम को 1989 में सैंक्शन किया गया था और उस समय इसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को इससे पावर किया जाए, जो कि एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। लेकिन उस समय माना जा रहा था कि सारी चीज़ें काफ़ी आसान होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस समय उद्देश्य ये था कि एक 80 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को विकसित किया जाए, जो कि एक लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन होने वाला था और ये आफ्टर बर्नर के साथ आने वाला था। लेकिन यहाँ पर दो चैलेंजेस हमारे सामने सबसे बड़े थे उस समय। पहला तो ये था कि इस क्षेत्र में हमारे पास अनुभव की बहुत ज़्यादा कमी थी। आज तक भारत में इसके पहले कभी भी लो बाईपास इंजन विकसित नहीं किए गए थे और इसीलिए कावेरी इंजन कभी भी टाइम पे तैयार नहीं हो सका। दूसरा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जब उस समय प्रोजेक्ट के हिसाब से बात की जाए तो कुछ और उसकी स्पेसिफिकेशंस थी और बाद में उस पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी किए गए। जी हाँ, तेजस की जो पावर रिक्वायरमेंट थी वो लगातार बढ़ी, क्योंकि तेजस का वेट भी बढ़ा और तेजस की कैपेबिलिटी को भी काफ़ी इन्हेंस किया गया। फाइनली जब ये देखा गया कि कावेरी इंजन से इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जा सकता, तो वर्ष 2008 सितंबर में फाइनली कावेरी इंजन प्रोग्राम को तेजस से डी लिंक कर दिया गया और बाद में वर्ष 2014 आते आते ये माना जाने लगा कि कावेरी इंजन का इस्तेमाल अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में नहीं किया जाएगा। दरअसल इस बात का पता तो हमें 2011 में ही लग गया था, जब कैग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा 13 वर्षों के डिले और 642% के कॉस्ट ओवररन के बाद भी ये इंजन टाइम पर डिलीवर नहीं किए जा सके। और इसके पीछे का कारण बताया गया भारत में सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। जी हाँ, भारत में स्टेट ऑफ द आर्ट जो विंड टनल्स थी वो मौजूद नहीं थी। इसके अलावा जो यूएस टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शंस थे उनका भी एक अहम योगदान था इस प्रोजेक्ट को पीछे करने में। लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने भले ही इंजन को डिलीवर नहीं किया, लेकिन उससे उनको बहुत सारी जो लर्निंग्स हैं वो प्राप्त हुई, उनको बहुत सारा अनुभव जो है वो प्राप्त हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी तरफ से प्रयास काफ़ी किए, लेकिन फिर भी वो तेजस की रिक्वायरमेंट के आधार पर जो थ्रस्ट है उसको इंक्रीज नहीं कर सके। अपने पहले ही अटेम्प्ट में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने अभी तक तकरीबन तेजस के लिए जो कावेरी इंजन था उसके 9 फुल प्रोटोटाइप इंजन का निर्माण किया है और 4 कोर इंजन का निर्माण भी उनके द्वारा किया जा चुका है। और अब तक तकरीबन 3212 घंटे की जो इंजन टेस्टिंग है वो भी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा कंप्लीट की जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि भले ही हमारे पास आज कावेरी इंजन अभी तक नहीं उपलब्ध है, लेकिन प्रयास जो किए गए वो काफ़ी अच्छे किए गए हैं। अब अगर हम बात करें कावेरी इंजन के करंट स्टेटस की, तो कावेरी इंजन को लेकर के रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि आफ्टर बर्नर सेक्शन लगने के बाद ये 70.4 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और इससे 46 किलोन्यूटन का जो ड्राई थ्रस्ट है वो भी जनरेट होगा। लेकिन तेजस को पावर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 81 से 85 किलोन्यूटन के बीच में होनी चाहिए, जो अभी भी इससे पूरी की नहीं जा सकेगी। हालांकि अगर हम बात करें कावेरी इंजन के कोर के, तो बिना आफ्टर बर्नर के यहाँ पर ये काफ़ी स्टेबल रहता है और इसमें पुराने जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया जा चुका है, उनको फिक्स किया जा चुका है और जो ड्राई थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है 46 किलोन्यूटन की वो भी इसने अचीव कर ली है। बस इसको सर्टिफिकेशन मिलना अब बाकी है। हम सब जानते हैं कि इसे रशिया भेजा गया था हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के लिए, और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसने रशिया में जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। जहाँ फरवरी 2023 में कावेरी ड्राई इंजन के द्वारा रशिया में जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया गया है।
इस टेस्ट के दौरान ड्राई कावेरी इंजन को अलग अलग स्पीड, थ्रस्ट और प्रेशर में टेस्ट किया गया और वहां पर जो भी ऑब्जेक्टिव थे वो इजीली अचीव कर लिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान इसने 46 से लेकर के 48.5 किलोटन तक का जो थ्रस्ट है उसको अचीव किया है, जो कि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। और इस चीज़ को लेकर के अब जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आए हैं और माना जा रहा है कि अब कुछ और स्ट्रक्चरल टेस्ट बाकी है, उसके बाद इसको जो सर्टिफिकेशन है वो प्रदान कर दिया जाएगा। और अगर आप डिफेंस न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको तो हमने पहले भी बताया है कि फरवरी 2023 को गोदरेज और बोयस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जीटीआरई से, जहां पर 6 ड्राई कावेरी इंजन के लिए 8 मॉड्यूल्स का निर्माण इनके द्वारा किया जाएगा। और ये पहली प्राइवेट फर्म है जो जेट इंजन का निर्माण करेगी या जेट इंजन मॉड्यूल्स का निर्माण करेगी जिसका इस्तेमाल ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम में किया जाएगा। और अच्छी खबर अब ये है कि हाल ही में 17 अप्रैल 2023 को गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का ये जो इंजन है इसके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा चुकी है, जिसका उद्घाटन डॉक्टर तेजी थॉमस ने किया है जो कि डायरेक्टर जनरल है एरोनॉटिकल सिस्टम डीआरडीओ की। और यहाँ से अब जो कावेरी इंजन के सफ़र की शुरुआत है वो ऑफिशियली हो चुकी है और हम आशा करते हैं कि आने वाले निकट भविष्य में हमें स्वदेशी जेट इंजन भी देखने को मिलेंगे और हम कावेरी इंजन को इस हिसाब से इसके थ्रस्ट को बढ़ा सकेंगे कि इसका इस्तेमाल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसमें भी किया जा सके। खैर, अगर हम इस इंजन की डिलीवरी की बात करें जिनका निर्माण किया जा रहा है तो जो पहले इंजन की डिलीवरी होगी वो 2024 के अंत तक होगी और 2025 तक सारे जो इंजन हैं वो डिलीवर किए जा चुकेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।